तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आज अपन लोग खेलने जा रहे हैं फ्री फायर और अपन लोग करने जा रहे हैं मतलब भाई कॉस्ट्यूम चैलेंज। मतलब उसके अंदर होगा कि आप अलग अलग बंडल पहनना है और अपन मतलब हम में से जिसके पास जो बंडल जितने अच्छे होंगे ना वो जीतेगा। जैसे मैंने ये वाला बंडल एजेंट के सामने रख दिया। अब एजेंट को वाला पूरा मतलब मेन पहना शर्ट और जीन्स होती है, अगर वो दोनों हो गए तो मतलब आपके पास वो वाला बंडल है। तो अभी मैंने एजेंट को कहा कि भाई अगर तेरे पास ये वाला बंडल है तो पहन के दिखा। तो भाई उसके पास सिर्फ शर्ट है, देखो उसके पास नीचे का नहीं है, तो अपन लोग उसको पॉइंट नहीं देंगे। तो मेरा हो चुका है 1 पॉइंट, क्योंकि वो उसके पास ये वाला बंडल नहीं था। अब एक बंडल वो मेरे को ला के देगा। अगर मेरे पास वो वाला बंडल हुआ तो भाई मेरे 2 पॉइंट, वरना फिर वो जीत गया है ना, मतलब उसके भी 1 पॉइंट हो जाएंगे। तो ये ऐसे चलेगा पूरा कॉस्ट्यूम चैलेंज। अब भाई उसने निकाल दिया ये वाला। भाई अब ये मेरे पास शायद था कि मैंने इसे पूछा कोबरा वाला, तो उसने कहा कि नहीं कोबरा वाला नहीं है। फिर मैंने चेक किया तो भाई कोबरा वाला तो थोड़ा अलग था। तो भाई ये वाला तो मेरे पास नहीं था ये वाला। तो भाई इसके अंदर उसको अपन को 1 पॉइंट देना पड़ा, तो अपन को नहीं मिला यहाँ पे वो वाला जो इसने जो अपन को किया था शो। तो अब भाई मैंने इसको कह दिया कि मेरे पास ये वाला बंडल नहीं है, मैं तू पॉइंट ले ले। तो भाई है ना, फिर उसके बाद है ना मैंने कहा कि ठीक है 1-1 हो गया था स्कोर। फिर उसके बाद भाई मेरी टर्न थी उसको बंडल दिखाने की। तो मैंने कहा ले भाई ये वाला बंडल है तो दिखा। तो फिर उसने तो वो ढूंढ रहा था यहाँ पे बंडल। और गाइस इसके अंदर बहुत मज़ा आता है, जिसके आखिरी में सबसे ज़्यादा पॉइंट रहे ना मतलब वो जीत गया। तब उसके पास इसकी भी सिर्फ शर्ट थी भाई, बैड लक, और उसके पास है ना वो नहीं थी। तो मेरे हो गए थे यहाँ पे 2 पॉइंट और उसके थे 1 पॉइंट। और भाई ये मतलब कॉस्ट्यूम चैलेंज में बहुत बढ़िया चैलेंज है ये भाई, बहुत मज़ा आता है, आप भी करना। और यहाँ पे मेरे 2 पॉइंट्स हो गए थे, उसके 1 पॉइंट थे, क्योंकि उसके पास भाई पूरा नहीं था, मतलब शर्ट और जीन्स मेन होती। तो यहाँ पे 2-1 हो गया था स्कोर। और भाई अब चांस थी उसकी, वो मेरे को बंडल देता है। तो चलो अब देखते हैं वो उनको कौन सा बंडल देता है एजेंट। तो गाइस अपन ने क्या है कि अपन लोग मतलब 3-4 बंडल तो लड़कियों को रखेंगे और बाकी 2 मेल बंडल रहेंगे, मतलब 4 फीमेल बंडल और 2 मेल बंडल ऐसे रहेंगे। तो अपन ने रखा था। तो वही वैसे एजेंट के साथ मैं बहुत खेलता हूँ, तो हमें पता था हमारे पास कौन कौन से बंडल है कौन कौन से नहीं है। तो वो जब तक कर रहा था तब तक मैं यूँ ही मज़े मार रहा था। अब उसने ये वाला बंडल लाया, अब मैं समझ आता भाई ये वाला बंडल तो अपने पास पड़ा है। तो मैंने एक बार चेक किया कि उसके यही वाला है ना, हाँ तो फिर वो यही वाला था, तो मैंने पहन लिया। और इसी के साथ अपन की वापस विक्ट्री हो गई है। अब मैंने कहा कि ले भैया ये वाला तो मैं शूज़ भी पहन लूँगा। फिर मैंने कहा ले भाई पूरा ही सेम हो जाता हूँ, तू तो शर्ट पैंट जोड़ जाता भाई पूरा हो जाता हूँ सेम। अब यहाँ पे पूरा सेम हो गए थे और मैंने कहा ले भाई अब तो वेपन भी सेम करता है। तो फिर वही मैंने उसके बाद वेपन भी सेम कर लिया। अब एकदम सेम मैंने ला दिया था, तो मेरे को यहाँ पे 1 पॉइंट मिल गया। 3-1 हो गया था यहाँ पे स्कोर। अब चांस थी मेरी बंडल देने की, तो मैं सोच रहा था उसको कौन सा बंडल दूँ। अब भाई देखा है ना, हमने वो UFC वाला बंडल हम दोनों के पास था, हमें पता था, इसलिए हम दोनों ने उसको नहीं रखा। मैं देख रहा था यहाँ पर मैं उसको कौन सा बंडल दे रहा हूँ। फिर मैंने उसको पंक्चर दे दिया भाई। तो मैंने उसके सामने पंक्चर रख दिया था, और अगर वो पंक्चर पहन आता तो उसको 1 पॉइंट देना पड़ता अपन को। लेकिन भाई फिर वो अपनी उस इन्वेंटरी में चेक कर रहा था, वॉल्ट में जो भी होता है, कि उसके पास पंक्चर पड़ा है क्या। और गाइस है ना भाई अभी एक नया इवेंट आने वाला है, वो भी बहुत ओपी होगा। उसके अंदर अपन को स्काइलर ग्रोनो वो सब भाई टाइम पीरियड के लिए फ्री मिलेंगे, अपन लोग ले सकते हैं उनको। तो गाइस आप भी क्लेम कर लेना, अभी इवेंट आने वाला है 5 दिनों में। अब भाई उसने कहा नहीं है भाई मेरे पास ये वाला बंडल। तो यहाँ पे मेरे को 1 और पॉइंट मिल गया, तो 4-1 हो गया था। अब यहाँ पे हम लोग चेंज करके आ गए थे, हम लोगों ने अब मेल ले लिया था दोनों ने करेक्टर। अब भाई मैंने सोचा अब उसने मेरे को बताऊँ कौन सा बंडल दिया, ये वाला भाई लिटरली उसने मेरे को ये वाला बंडल दिया, वो जो पहना के आया था कि ये वाला बंडल है, तो पहन के देखा भाई मैंने, मतलब इजीली पहन के दिखा दिया भाई। इसके अंदर सिर्फ शर्ट और पैंट का ही था। तो भाई बहुत ओपी। तो 5-1 हो गया था। भाई उसको कवर करना था। भाई मैं सोचा मैं कौन सा, मैं पंक्चर नहीं पटक सकता था क्योंकि मैं पंक्चर ऑलरेडी यूज़ कर चुका था, मेरे को पटकना था कोई और बंडल। तो मैंने सोचा ये वाला पकड़ा है ना, वो पटक लेते हैं हम लोग, जो भी है रेसलिंग का। मैं जानता नहीं हूँ मतलब कौन सा, लेकिन मैंने सोचा ये हैवी वेट चैम्प। तो मैंने ये वाला बंडल पटक दिया था पूरा उसके सामने। अब उसको अगर उसके पास ये वाला होता तो वो जीत पाता मुझसे। अब भाई उसके पास इसमें भी शर्ट थी भाई, उसका बैड लक चल रहा था भाई, मतलब उसके पास सबके पैंट है ना, पैंट नहीं थी, सब कुछ वो था। अब भाई दूसरा था, तो मैंने इसको कहा कि ना भाई ये नहीं चलेगा। अब भाई लेकिन इसके पास वो वाला था, इन्फ्रो वाला बंडल पड़ा था, मेरे को ये पैंट देख कर चल गया भाई। इसका मतलब लक इतना अच्छा है भाई, डायमंड रॉयल में परमानेंट बंडल निकल गया। मेरे को पता था यही वाला बंडल पटकेगा डायमंड रॉयल का, जो पिछले सीज़न का है भाई। यार भाई मेरा इतना अच्छा लग नहीं है भाई, नॉट क्रैकर अब के और बहुत मस्त आएगा जैसे डायमंड रॉयल में, कुछ भी बोलो।
तो अब भाई अब उसकी चांस थी अगला बंडल पटकने की, तो मैं अब देख रहा था कौन सा बंडल पटकता है। और गाइस यार ये वाली वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी, क्योंकि अपन को बार बार ग्रुप से हटना पड़ता था बंडल चेंज करने की। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब यानी इसने वो वाला पटक दिया था, मैं जानता था मेरे पास तो नहीं है, तो यूँ ही मज़े मार रहा था। पंक्चर पहन आया वो, देखो वही बहुत ओपी है ना इसका वाला बंडल, पिछले सीज़न का डायमंड रॉयल का। भाई नहीं था तो उसको 1 पॉइंट देना पड़ा फ्री का, तो 5-2 हो गया था। मेरे को पटकना था एक और बंडल, तो मैं सोच रहा था कौन सा बंडल पकड़ूँ पटकूँ। तो भाई मेरे को ऐसा तो कोई बंडल मिल नहीं रहा था, तो अब मैं सोच ही रहा था यहाँ पे कौन सा। अब भाई मैंने सोचा पहले ये वाला पटक दूँ, लेकिन उसके पास ये वाला पड़ा था, क्योंकि हम दोनों ने साथ में ही क्लेम किया था ये वाला, तो ये वो कोड वाले में मिला था। तो भाई अब मेरे को एक अच्छा सा बंडल पटकना था, तो मैं सोच ही रहा था कौन सा पटकूँ। तो फिर भाई अब ये वाला मेरे पास पूरा था नहीं है, मैं रख नहीं सकता था। फिर मैंने सोचा ये वाला है ना कर देते हैं, तो ये बहुत ही मस्त बंडल है ना देखने में। तो मैंने कहा भाई ये वाला ला के दिखा। तो फिर उसने उसके पास नहीं वाला बंडल उसने ढूंढा, लेकिन उसको नहीं मिला। तो वही यहाँ पे मेरे 6 पॉइंट हो गए थे और उसके 2 ही पॉइंट थे अभी तक। तो वही अभी तक तो कलेक्शन चैलेंज बहुत मज़ा आता है। गाइस आप भी अपनी आईडी कमेंट कर दीजिए, मैं आपके साथ भी कलेक्शन चैलेंज कर सकता हूँ अगर आपको लगता है कि मैं हरा दूंगा। लेकिन गाइस आपने मेरा पूरा वॉल्ट देख लिया था, आपको पता चल गया मेरे पास कौन कौन से बंडल है। फिर भी अगर किसी को भी खेलना है मैं 1v1 कर लूँगा उसके साथ। तो गाइस बहुत ऊपी, और किसी को मेरी गिल्ड ज्वाइन करनी है तो आप है ना मेरे को मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देना, फिर उसके बाद है ना मैं आपको बता दूंगा कैसे आप मेरी गिल्ड आईडी ले सकते हो, मेरी गिल्ड है ना मेरी यूआईडी से। फिर उसके बाद आप मेरी गिल्ड ज्वाइन कर सकते हो। अपनी आरके गेमिंग की गिल्ड है, गैंग है पूरी, तो उसके अंदर एजेंट भी है, थानोस है, सब श्लोक। तो गाइस अब मैंने इसमें इतनी ज़्यादा लीड ले ली थी कि अब एजेंट कवर नहीं पाता, तो यहीं पे अब लोग अपना कलेक्शन चैलेंज ओवर करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।